एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि फॉरेंसिक साइंस का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या सारी चीज़ें हमें रेडी करनी चाहिए फॉर 2024। आप जानते हो कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तभी आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। फॉर्म आपने भर लिया होगा होपफुली। अगर नहीं भरा है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता है, आज लास्ट डेट है, आप जानते हो। तो अगर नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप भर सकते हो फॉर्म। फॉरेंसिक साइंस का जो कोड है वो है SCQP 13। ठीक है, इसका कोड आप जानते हो क्या है, SCQP 13। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, SCQP 13 ये आपके फॉरेंसिक साइंस का कोड है। और एग्जाम का पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से। मतलब यहाँ जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होना है। और अगर आप चाह रहे हो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, या तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो या BHU से करना चाहते हो, JNU से करना चाहते हो, कहीं से भी अगर आप फॉरेंसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 200 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन होगा। तो इतना आपको टारगेट करना है, इतना टारगेट मार्क्स है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि एक निगेटिव है, अगर आप एक रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सीट्स बहुत कम है। अगर BHU की बात करो तो सिर्फ 30 सीट्स हैं, JNU DU इन सब में भी काफ़ी कम सीट्स हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस में हमेशा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर कैरियर स्कोप की बात करूँ तो बहुत सारे अभी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च के क्षेत्र में की जा रही हैं, तो इसलिए फॉरेंसिक साइंस का अभी कैरियर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में अब उतना स्कोप रह नहीं गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप अभी है फॉरेंसिक साइंस का, तो इसलिए बिना सोचे समझे आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई हैं। फॉरेंसिक साइंस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है मेरी, उसमें आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की, कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी इसी टॉपिक से। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है तो आप जानते हो, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया लो, आपको पढ़ना ही है ये टॉपिक। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस, लेबोरेटरी इथिक्स इन फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक था आपका फर्स्ट में ही। इसके बाद है फिजिकल एविडेंसेस, इसका भी डेफिनेशन, टाइप, क्लास, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट सर्चिंग मेथड फॉर लोकेटिंग फिजिकल एविडेंस एट सीन ऑफ क्राइम, चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फंडामेंटल ऑफ पुलिस, मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा कौन सा हिस्ट्री वाला पोर्सन। ठीक है, पुलिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिस, पुलिस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस एट स्टेट एंड रेंज लेवल, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या सारी चीजें हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका, BSF का, आसाम राइफल्स का, CRPF का, CISF का, ITBP का एंड NSG का। इसके अलावा BPR है, CBI है, IB है, रॉ है, NCRB, NIFS एंड NPA। इसके अलावा UT पुलिस फोर्स, ठीक है, यूनियन टेरिटरी पुलिस फोर्स या उत्तराखंड पुलिस फोर्स, एक्चुअली यूनियन टेरिटरी पुलिस फोर्स। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनका कैसे निर्माण हुआ था और या इनका क्या फंक्शन है। तो ये आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस की बात करो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं, ये सब पहले नहीं पूछा जाता था। ठीक है, लास्ट ईयर से, मतलब पिछले साल से 2023 से ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहले आप सिर्फ केमिस्ट्री के भी पोर्शन को कवर कर लो तो ये आपका एडमिशन हो जाता था, जो कि BHU का सिलेबस था। मैंने उसके बारे में बताया भी है कि आपको क्या पढ़ना था फॉरेंसिक साइंस के लिए, पर यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। पुलिस साइंस पढ़ना है, डेफिनेशन स्कोप क्या होगा, हु इज़ एन इन्वेस्टिगेटर, जनरल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। साइंस ऑफ क्राइम, सॉरी, सीन ऑफ क्राइम, मीनिंग, टाइप, प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, नोट टेकिंग या वीडियोग्राफी कैसे होता है, फोटोग्राफी कैसे होता है, स्केच कैसे बनाते हैं, वेरियस फॉर्म सच एज वीडियोग्राफी, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट, ये भी आपको पढ़ना है। क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन,
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आईपीसी का मतलब आईपीसी 1960, इसके अलावा जो क्रिमिनल पीसी है 1973 एंड आईईए जो अभी आया है 1872, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। राइटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, सिंपल। इसके अलावा फिजिकल एविडेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, स्टेज इन रिकंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे पहले ही पढ़ के जाना है। इंडियन पिनल कोड 1960, अब देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वीवीआई टॉपिक आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल भी होते हैं और यही आपको निगेटिव भी करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपको रट्टा मार पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ साइंस से देख रहे हो कुछ लेना देना नहीं है, इंडियन पिनल कोड पूरा पढ़ना है 1960 का। अब तो मुझे लगता है अगली बार से जो नया पिनल कोड आया है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस बार तक अभी तक आपको 1860 वाला ही पढ़ना है, ठीक है। पार्टनिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस, जैसे सेक्शन 120A है, देख रहे हो कितने सारे सेक्शंस है, इन सभी सेक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे प्रॉपर्टी सेक्शंस के लिए 378 है, और दूसरा सेक्शन अगर 26, 27, 29, 31, इन सब के बारे में, अब इतने सारे सेक्शंस हैं, आप देख रहे हो बहुत सारे हैं, और इन सभी के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। अब आ जाओ, अब जो पहले पूछा जाता था उसको भी छोड़ा नहीं है इन लोगों ने, उसको भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप देखो, फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इम्प्रेशंस, ये भी है। फिंगरप्रिंट्स पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, हैंड राइटिंग पढ़ना है, मतलब हैंड राइटिंग से आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई क्रिमिनल है या नहीं है, जैसे सुप्रिंट्स के क्या होता है, या आपका कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाने हैं उनको कंपैरिजन करना है उनके बीच। फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंड राइटिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हैंड राइटिंग, मतलब जो हैंड राइटिंग को अफेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब आ जाओ अगला, फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। देख रहे हो आप कितना बड़ा सिलेबस है, मतलब पूरा महाभारत डाल दिया है इन्होंने सिलेबस में पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक ब्लड, सेमाइनल स्टेन, सलाइवा, यूरिन, पस एंड फीकस, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। हेयर एंड फाइबर, मतलब सिंपल समझो कि यहाँ पे जेनेटिक्स आपको पढ़नी है थोड़ी सी। हेयर एनाटॉमी, कलेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ हेयर्स, ये सारी चीजें हैं। फॉरेंसिक बोटनी में क्या होता है, नेचर स्कोप, woods and their identification and matching, datums and their forensic significance in drawing cases, ये सारी चीजें हैं। अब डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए, जनरल आइडिया अबाउट आरएफ, एलपी, पीसीआर मेथड्स, मैंने अभी आपको कहा जेनेटिक्स, नॉर्मल जेनेटिक्स जो है उससे आपका ये सारा कुछ आएगा। इसके अलावा है केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये सारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, और मैं ये खुद नहीं बता रही हूँ, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका फॉरेंसिक साइंस का, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको लेके पढ़ाई कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, या अगर कोई मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, इसके अलावा आपका है डेफिनेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, मोड, प्रिंसिपल, स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जिसमें आता है आपका प्रिंसिपल, एपरेटस, प्रोसीजर, इंपॉर्टेंस, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो केमिस्ट्री भी इन्होंने घुसा रखा है पूरा अच्छा खासा, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे हैं, ठीक है। जनरल आइडिया अबाउट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यहाँ पे है, प्रिंसिपल टाइप इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इसके अलावा भी अभी और है, अभी रुको, अभी इतना ही नहीं है, और भी है। फॉरेंसिक मेडिसिन, मीनिंग एंड स्कोप क्या होता है, ऑटोप्सी किसे कहते हैं, टाइप ऑफ ऑटोप्सी, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डेथ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, साइन ऑफ डेथ एंड पोस्टमार्टम चेंजेस, क्या सारी चीजें होंगी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस,
पॉइजन एंड टाइप ऑफ पॉइजनिंग, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा जनरल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ है फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एप्लीकेशन, पीरियोडिसिटी है, मेटालोपॉली पोरफायरिन रिंग है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक फिजिक्स भी है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ मोशन, बेसिक ऑप्टिक्स, माइक्रोस्कोपी, आई थिंक इतना ही है। तो ये आपका हो गया इतना सारा टॉपिक जो आप ये देख रहे हो, बेसिक फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन, केमिकल सेपरेशन एंड इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, सिंपल फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इम्प्रेशंस, और ये सारी चीजें फंडामेंटल ऑफ पुलिस। तो ये इतना सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है कितने दिनों में, टोटल 40-45 दिनों में, ठीक है। तो आप एक वे में पढ़ाई करो कि किससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो इंडियन पिनल कोड जो है ना, उसको आप रट्टा मार देना, क्योंकि उससे सवाल रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो ये सारी चीजें हैं, और नॉर्मल जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन जनरल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अगर आप बोलोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम में, वहां पे आप जरूर देखिएगा उसको, और आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। काफी बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे तो ये आप जरूर क्लियर कर सकते हो। तो घबराना नहीं है, सिलेबस देख के, ये नहीं कि ये क्या क्या सारी चीजें हैं, बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार भी यही पूछी गई थी और आगे भी यही पूछी जाएंगी। तो आपको इसकी तैयारी करनी है, तैयारी करने में जो भी हेल्प चाहिए वो हम करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड होंगी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय फॉर नाउ।